अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सीरम। पहले भी इस ब्रांड के मैं आप लोगों के साथ 2 सीरम शेयर कर चुकी हूँ। अभी जो आप लोगों के साथ सीरम शेयर करने लगी हूँ ये टोटली एक रिव्यू है। मेरी सिस्टर ने यूज़ किया तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो आप लोगों के साथ मैं सीरम शेयर करने लगी हूँ वो है को नेचुरल का सुपर एक्टिव नियासिनामाइड 10% प्लस जिंक 1%। पहले भी मैं आप लोगों के साथ एक नियासिनामाइड सीरम शेयर कर चुकी हूँ जो कि 5% था, बट ये 10% नियासिनामाइड है। आपको पता है जब परसेंटेज बढ़ जाती है ना किसी प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट की तो उसी तरह उसके जो रिज़ल्ट है वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सबसे पहले इसकी पैकिंग की बात करूँगी तो आप लोग पैकिंग देख सकते हो। एवरेज सी पैकिंग है, ठीक है। कार्डबोर्ड की पैकिंग है। इस पे लिखा हुआ है सुपर एक्टिव नियासिनामाइड 10% प्लस जिंक 1% और स्किन सीरम है। नियासिनामाइड काम क्या करता है वो सबको पता है। जस्ट मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि जब किसी इंग्रेडिएंट की परसेंटेज बढ़ जाती है तो उसी तरह उसके रिज़ल्ट भी पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ml की बात करूँ तो ये आपको 30 ml मिलेगा। ओपन करने पे हमें इस तरह की ग्लास पैकिंग मिलती है। आप लोग देख सकते हो सीरम सारे ही कलरिंग पैकिंग में होते हैं, मीन्स के डार्क बॉटल होती है। सीरम्स को कभी भी ट्रांसपेरेंट पैकिंग में नहीं लॉन्च किया जाता या नहीं सेव किया जाता क्योंकि फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो इसीलिए इनको डार्क बॉटल में सेव किया जाता है। ओपन करने पे मैं दिखा देती हूँ कि ओपन करने पे हमें ये किस तरह के टेक्सचर में मिलता है। नियासिनामाइड को नेचुरल के सीरम्स की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि इनके जो तमाम सीरम है ना वो वाटर बेस पे है, ठीक है। अगर वाटर बेस पे है तो इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि ओपन करने पे इनके इसका जो टेक्सचर है टोटली वाटर बेस पे आप लोग देख सकते हो, टोटली वाटर बेस पे है। अगर मैं इसके फ्रेगरेंस की बात करूँ इसमें से बिल्कुल भी कोई केमिकल टाइप की या स्ट्रॉन्ग टाइप की फ्रेगरेंस नहीं आती। प्राइस की बात करूँ इनके तमाम सीरम आपको 1200-1300 की रेंज में मिल जाते हैं। 1200-1300 मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको पता है पर प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। नीचे तो नहीं होती है प्राइस, हमेशा प्राइस ऊपर ही हो रही है। आपको पता है महंगाई कितनी होती है। अब बात कर लेती हूँ कि अगर इसमें 10% नियासिनामाइड है तो ये आपकी स्किन पे जो बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं, लार्ज पोर्स होते हैं, उनको ख़त्म तो नहीं करता लेकिन पोर्स का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है। ये बात पहले भी मैं अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि पोर्स कभी भी नहीं ख़त्म होते क्योंकि ये हमारी स्किन पे नेचुरल होते हैं, कुदरती होते हैं। तो और इन्हीं पोर्स के ज़रिए हमारी स्किन जो है ना वो सांस ले रही होती है, हमारी स्किन को ऑक्सीजन मिल रही होती है, तो इसलिए पोर्स कभी ख़त्म नहीं हो सकते। हाँ, उनका साइज़ रिड्यूस हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, अब जैसे कि इसमें नियासिनामाइड जो 10% है तो आप इसको अगर रेगुलर बेस पे यूज़ करोगे तो आपकी स्किन पे जो पिगमेंटेशन है, स्किन पे जो मुलाजमा बन रहा होता है, जो अनइवन स्किन है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं जिंक की बात करूँ ना तो जिंक हमारी स्किन पे काम क्या करता है। जिंक हमारी स्किन पे क्लॉग जो पोर्स होते हैं ना उनको अनक्लॉग करता है, लाइटनिंग ब्राइटनिंग का काम करता है, इसी तरह अनइवन स्किन को इवन करता है। दोनों अगर इंग्रेडिएंट की बात करूँ दोनों इंग्रेडिएंट हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वाटर बेस पे है मैं आपको टेक्सचर इसका दिखाती हूँ। अगर ये वाटर बेस पे है तो ऐसा नहीं है कि ये जस्ट ऑयली स्किन वाले यही यूज़ कर सकते हैं, नहीं, ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वाटर बेस है, फ़ौरन से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद ऐसा नहीं है कि ये वाटर बेस पर है तो ये हमारी स्किन को ड्राई आउट करेगा, बिल्कुल भी नहीं। और ड्राई स्किन वालों के लिए ये बिल्कुल भी ऐसा सीरम नहीं है कि यूज़ करने के बाद स्किन ड्राई आउट होगी या स्किन खींचने लगेगी या स्किन पे ड्राइनेस आएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है।
इनके जो तमाम सीरम है ना वो वाटर बेस पर ही है और आल स्किन टाइप है। इस पर यह चीज़ मेंशन है कि ये आल स्किन टाइप है। सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये होली ग्रेल का काम करेगा। ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो मॉर्निंग इवनिंग AM PM। इस पर ये चीज़ मेंशन है कि आप इसको AM PM यूज़ कर सकते हो। सेकंड नंबर पे आपके स्किन पे अगर किसी तरह का इशू है ना, मींस कि अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है या आपकी स्किन पे मुलाजमा है, तो आपने इसको रेगुलर बेस पे यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि आप इसको मेकअप से पहले मत यूज़ कीजिएगा। अक्सर सीरम जो होते हैं ना लड़कियाँ मेकअप से पहले यूज़ करती हैं, तो इस तरह के जो सीरम होते हैं ना कोशिश करें आप अपनी नाइट स्किन केयर में ऐड करें, अपनी मॉर्निंग स्किन केयर में ऐड करें। अगर आप इसको मॉर्निंग में यूज़ कर रहे हो तो मॉर्निंग में आपने पहले ये अप्लाई करना है, इसके ऊपर आपने फिर अपना जो सन ब्लॉक है ना वो अप्लाई करना है, क्योंकि हमेशा जो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट होती है ना वो पहले यूज़ की जाती है, फिर उसके ऊपर आप जो भी मॉइस्चराइज़र अपना यूज़ करते हो वो अप्लाई किया जाता है। सेकंड नंबर पे इसमें 10% नियासिनामाइड है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग आपकी स्किन पे फ़ौरन से रिज़ल्ट जो है ना इसके आने लगेंगे, परमानेंट होने लगेंगे। मींस कि अगर आपकी फाइन लाइंस है या आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स है, आपकी स्किन पे एक्नी है, तो ये उस चीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा। अच्छा, ये सीरम मेरी सिस्टर यूज़ कर रही थी तो उसने मुझे बताया कि उसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही थी, तो मैंने तब उससे पूछा कि इसके जो रिज़ल्ट है ना, मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कि कैसे रिज़ल्ट है, तो उसने मुझे बताया कि काफ़ी अच्छा सीरम है। मेरी 2 बहनें हैं, मुझसे छोटी 2 बहनें हैं, वो इसको यूज़ कर रही हैं, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप लोग अक्सर कहते हो ना कि आप हर प्रोडक्ट अपने ऊपर जो ट्राई करते हो, आपका कलर तो पहले काफ़ी क्लियर है। तो यहाँ पर अब मैं अपनी अम्मी के घर हूँ और मैं यहीं पर जो है ना अपनी अम्मी के घर पे ये वीडियो बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा जो है ना सेटिंग का जो कैमरे की सेटिंग है वो आपको सही नहीं नज़र आ रही होगी, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छा सा जो है ना रिज़ल्ट दूँ वीडियो का। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करके कि कैमरे की सेटिंग या कैमरे के रिज़ल्ट को इग्नोर करके तो आप ये वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पर जब मैं आई तो ये मेरी दोनों छोटी बहनें यूज़ कर रही थी, तो मैंने फिर सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि मेरी दोनों बहनें, मेरी जो छोटी सिस्टर है ना उसके यहाँ पे काफ़ी मोटे मोटे दाने निकले हुए थे, एक्नी पिंपल्स थे, तो उसने मुझे बताया कि वो जो मेरे पिंपल्स हैं ना वो ख़त्म हो चुके हैं, और वाकई उसके मैंने यहाँ पर देखे जस्ट लाइट से जो है ना स्पॉट्स रह गए हैं, जो मोटे मोटे पिंपल्स हैं वो ख़त्म हो गए। तो नियासिनामाइड जो है ना ये पिंपल्स एक्नी वाली स्किन के लिए तो बेस्ट होता है, ऑयली स्किन के लिए ये बेस्ट होता है, ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वो लड़कियां जो कहती हैं हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा लार्ज ओपन पोर्स है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। मैं जो यूज़ कर रही हूँ, मैं 5% वाला नियासिनामाइड यूज़ करी जो ब्यूटेनिक्स का, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पर आई हूँ अपनी अम्मी के घर, रावलपिंडी में मैं अब होती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी सिस्टर है वो 10% यानी कि उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परसेंटेज वाला नियासिनामाइड यूज़ करी थी। कोई क्रीम यूज़ करते वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। लिंक मैं अपने इंस्टाग्राम पर डाल दूँगी, क्योंकि मैं तमाम प्रोडक्ट्स के लिंक अब वहाँ पर टैग कर देती हूँ, तो आप लोगों ने बाय करना तो वहाँ से बाय कर सकते हो। तो ऑल स्किन टाइप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली पिगमेंटेशन, मिलाजमा, ओपन पोर्स, एक्नी पिंपल्स के लिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।